अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं? उम्मीद करता हूँ खैरियत से होंगे। मैं हूँ उस्मान और आप देख रहे हैं बिज़नेस आइडियाज़। दोस्तों, आज की मेरी इस वीडियो में मैं आपके लिए बहुत ही बेहतरीन किस्म का एक बिज़नेस आइडिया लेके आया हूँ, जिसे आप अपने घर में आसानी से कर सकते हैं। जो लोग जॉब करते हैं वो पार्ट टाइम में भी ये काम करके आसानी के साथ अच्छे खासे पैसे कमा सकते हैं। दोस्तों, वीडियो स्टार्ट करने से पहले सबसे पहले अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, ताकि आपको इसी तरह के आइडियाज़ मिलते रहें। दोस्तों, बात स्टार्ट करते हैं। आप मेरे टाइटल पेज पे देख रहे होंगे कि मैं किस चीज़ की बात कर रहा हूँ। मेकिंग अ LED लाइट बल्ब, जो हम अपने घरों में इस्तेमाल करते हैं। दोस्तों, आज हम बात करेंगे कि ये किस तरह तैयार किए जाते हैं, इसको तैयार करने के लिए हमें कितना ख़र्चा अफोर्ड करना पड़ता है, और जो लोग ये काम कर रहे हैं वो इस काम को करके कितना प्रॉफिट कमा रहे हैं। आज की वीडियो हम इसी के बारे में सारी इन्फॉर्मेशन आपको देंगे और इसी के हवाले से हम बात करेंगे। दोस्तों, सबसे पहले तो हम बात करते हैं कि जो ये LED बल्ब है, इसको तैयार करने के लिए हमें किन किन चीज़ों की ज़रूरत होती है। दोस्तों, इसमें ड्राइवर होता है एक, और दूसरी होती है बॉडी। ड्राइवर जो बेसिकली होता है, इसके अंदर दोस्तों जो चिप वगैरह होती है और लाइट वगैरह जो होती है, ये सारा कुछ आ जाता है ड्राइवर के अंदर। और दूसरी चीज़ बॉडी होती है। तीसरी चीज़ होती है जो सबसे नीचे लगी होती है, चूड़ी। और इन चूड़ी और बॉडी को जोड़ने के लिए हम एक टूब भी इस्तेमाल करते हैं, वो भी हमें चाहिए होती है। लास्ट पे हमें लेज़र मशीन का बेसिकली तो जो काम होता है वो होता है, जो बॉक्स हम बल्ब तैयार करने के बाद हमने बल्ब को बॉक्स के अंदर डालना है, उस बॉक्स को तैयार करना होता है। वो उसके ऊपर जो प्रिंटिंग हुई होती है उसके लिए हम लेज़र मशीन का इस्तेमाल करते हैं। बेसिकली तो हमें इस लेज़र मशीन की ज़्यादा ज़रूरत तो नहीं है, क्योंकि ये हम जो प्रिंटिंग का काम है ये बाहर से भी करवा सकते हैं। वैसे अगर हम लेज़र मशीन साथ लेकर काम स्टार्ट करना चाहेंगे तो फिर हमें ज़्यादा इन्वेस्टमेंट करनी पड़ेगी, क्योंकि ये जो लेज़र मशीन है ये हमें 3 से 4 लाख तक मिलेगी। इसलिए हमें इसकी ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। अगर हम बुक्स वगैरह की प्रिंटिंग करना चाहते हैं तो वो हम बाहर से भी करवा सकते हैं। तो दोस्तों, ये हमें 3-4 चीज़ों की बेसिकली ज़रूरत है। और अगर हम बात करें कि हमें ये कहाँ से मिलेगी, दोस्तों, अगर हम इसे पाकिस्तान में से अफोर्ड करना चाहें, पाकिस्तान की जो मार्केट है वहाँ से अफोर्ड करना चाहें, वहाँ से भी हमें ये सारा सामान मिल जाएगा। लेकिन अगर हम चाहते हैं कि हमें अच्छी क्वालिटी या अच्छे जो हैं इसके जो पार्ट्स हैं वो हमें अच्छे मिलें, तो हम आउट ऑफ कंट्री यानी चाइना से भी इस तरह का जो माल है वो हासिल कर सकते हैं। लेकिन वो बात की बात है, जब हमारा सेटअप जो है वो हो जाएगा, हम इस कारोबार को स्टैंड कर लेंगे, उसके बाद हम आउट ऑफ कंट्री से भी ये माल लेकर अपना काम जो है वो बेहतर करने के लिए इस्तेमाल बाहर से भी लाकर माल को हम कर सकते हैं। अभी तो हम अगर इस माल की बात करें तो हमें पाकिस्तान की मार्केट से यार ये सारी चीज़ें आसानी के साथ मिल सकती हैं। तो दोस्तों, उसके बाद अगर हम बात करें इस LED बल्ब की क्वालिटी की, दोस्तों, सबसे पहले तो हमें इसको तैयार करने का जो है ना वो प्रोसेस आपको मैं पहले बताता हूँ, उसके बाद हम क्वालिटी की बात कर लेंगे। दोस्तों, सबसे पहले तो हमने ये जो ड्राइवर होता है, ये हमें इसके अंदर जो चिप लगी होती है, चिप के ऊपर जो कैपेसिटर वगैरह लगे होते हैं, ये सब जो हमें तैयारशुदा हालत में ही मिलता है। हमें इसके ऊपर ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है। ड्राइवर हमें बना बनाया मिल जाता है। पहले तो हमने ड्राइवर को उठाना, उसके बाद हमें बॉडी जो है वो भी उसकी भी जो मोल्डिंग है वो पहले ही हुई होती है, हमें उसी शेप में मिलता है जो जिस शेप का हमने बल्ब तैयार करना है। तो इसकी भी मोल्डिंग करने की हमें ज़रूरत नहीं है। उसके बाद जो चूड़ी होती है वो भी हमें मार्केट से अपनी उसी हालत में ही मिल जाती है। कुछ जो LED बल्ब होते हैं वो चूड़ीदार होते हैं, जो दूसरे होते हैं पिन वाले, वो भी हमें उसी हालत में ही मार्केट से मिल जाते हैं। पहले मैंने बात की थी कि एक ट्यूब हम इस्तेमाल करते हैं। ट्यूब का बेसिकली मकसद यही होता है कि जो बॉडी होती है और चिप होती है, इसको जोड़ने के लिए हम वो ट्यूब इस्तेमाल करते हैं। एक तो इसको अटैच करने के लिए, जोड़ने के लिए हम इस्तेमाल करते हैं। दूसरा इसका बेनिफिट इस ट्यूब का ये है कि जो ये चिप के ऊपर जो है ना जंग वगैरह नहीं लगने देती है, लोदगी को ख़त्म कर देती है ये ट्यूब, इसलिए भी हम इस ट्यूब का इस्तेमाल करते हैं। हमने इन तीनों चीज़ों यानी कि ड्राइवर, बॉडी और चूड़ी को इस ट्यूब की मदद से जोड़ने के बाद थोड़ी देर के लिए हमें सूखने के लिए रख देना है, और फिर उसके बाद 10-15 मिनट का तकरीबन सूखने का प्रोसेस है। उसके बाद हमने इसको टेस्ट करना होता है। टेस्ट करने के बाद, टेस्ट करने में बेसिकली क्या आता है, हमने इसको काविये की मदद से टेस्ट करना होता है। काविया जो होता है बेसिकली होते हैं
30 वाट के भी, 40 वाट के भी, लेकिन ज़्यादातर जो हम कावे इस्तेमाल करते हैं वो होता है 60 वाट का। हम कावे की मदद से इसमें टांका लगा के इसको जलाकर चेक करते हैं, टेस्ट करते हैं कि आया ये ठीक है कि नहीं है। उसके बाद हम इसकी बॉक्स की तरफ का जो प्रोसेस है वो करते हैं, बॉक्स में पैकिंग का जो प्रोसेस है वो करते हैं। पैक करने के बाद मार्केट की तरफ होते हैं। दोस्तों जो बेसिकली जो इसकी क्वालिटी जो मुनहसर है वो किन चीज़ों पर है, वो बेसिकली मुनहसर है वोल्टेज पर। जो इसके जो वोल्टेज होते हैं उसके ऊपर इस की जो काफ़ी हद तक क्वालिटी चेक होती है। दूसरी जो इसकी बॉडी होती है, क्योंकि अगर इसकी बॉडी बेहतर नहीं होगी तो ये हमारी मार्केट में सेल नहीं होंगे। वोल्टेज का मसला होगा तो भी नहीं सेल होंगे। तीसरी चीज़ है चूड़ी। चूड़ी अगर हम अच्छे क्वालिटी की नहीं लगाएंगे दोस्तों तो ज़ाहिर सी बात है कि वो जो बल्ब है एलईडी बल्ब वो अपनी जो है ना क्वालिटी बेहतर नहीं दिखाएगा, वो जल्दी ख़राब हो जाएगा। फिर इस तरह हमारी मार्केट ख़राब होगी, लोग हमसे बल्ब जो है मार्केट में हमारे बल्ब जो है वो सेल नहीं होंगे। इसके बाद चिप की अगर बात करें तो बेसिकली चिप्स जो होती हैं वो अक्सर एक होती है सिंपल रेगुलर बल्ब के ऊपर वो लगी होती हैं, वो ज़्यादातर नहीं निकालती। एक होती है फाइबर चिप। अगर हम फाइबर चिप इस्तेमाल करेंगे तो उसकी क्वालिटी अलग होगी। एक रेगुलर चिप होती है तो उनके अंदर जो होता है कैपेसिटर वगैरह की जो चीज़ें लगी होती हैं सब वही लगी होती हैं, लेकिन ज़रा अच्छी क्वालिटी की लगी होती हैं फाइबर चिप के अंदर, इसलिए ज़्यादा फाइबर चिप ही बेहतर रहेगी इस्तेमाल करने के लिए। दूसरा इस चिप की अगर हम बात करें तो ज़्यादातर जो हम बल्ब में इस्तेमाल करते हैं वो 7, 12, 18, 24 या 40 वाट की होती हैं। बेसिकली 3 वाट के भी बल्ब होते हैं, वो उनको 3 वाट की चिप्स लगा कर बनाया गया होता है। 40 वाट का भी होता है। ज़्यादा से ज़्यादा जो है बेसिकली 40 वाट तक का एलईडी बल्ब तैयार कर लेते हैं। उसके अंदर 40 वाट की ही चिप्स लगी हुई होती हैं। और इस की अगर हम बात करें चिप्स की तो दोस्तों चिप जो है ना वो इनकी जो वारंटी होती है वो चिप के ऊपर ही मुनहसर है। अगर हमारी चिप जो है अच्छी क्वालिटी लगी होगी, अच्छी क्वालिटी की लगी होगी तो दोस्तों हम वारंटी के साथ भी बल्ब सेल करते हैं। इसलिए सेल करते हैं जो वारंटी के साथ हम बल्ब सेल करते हैं क्योंकि उनकी जो चिप हैं वो फाइबर की लगी होती हैं। दोस्तों मैंने जैसे आपको पहले बताया जो इसका प्रोसेस है, ड्राइवर हमें बना बनाया मिल जाता है, बॉडी हमें बनी बनाई मिल जाती है, चूड़ी भी हमें बनी बनाई ही मिल जाती है। इन सब को जब हम जोड़ रहे होते हैं एक बात का ख्याल रखना है कि ड्राइवर जो होता है उसको बॉडी के साथ टच नहीं होने देना। इसका हमें काफ़ी नुकसान हो सकता है, शॉर्ट सर्किट हो सकता है, बल्ब और ख़राब हो सकता है। इसकी वजह से हमें मार्केट में काफ़ी नुकसान उठाना पड़ेगा। हमारा जो हम तैयार करेंगे वो माल मार्केट में जो है रिजेक्शन हो जाएगी और हमें कोई फ़ायदा नहीं होगा इतनी मेहनत करने का। तो दोस्तों हमें चीज़ें बनी बनाई मिल जाएंगी, हमें सिर्फ मेहनत करके इस चीज़ों को जोड़कर इसका जो है ना जोड़ने के बाद हमें पैकिंग करने के बाद मार्केट में सिर्फ सेल करना है। तो अगर हम बात करें कि इस सेटअप को तैयार करने के लिए हमें कितना ख़र्चा अफोर्ड करना पड़ेगा तो दोस्तों हमें ज़्यादा से ज़्यादा भी इस सेटअप को तैयार करने के लिए 40-50 हज़ार रुपये की ज़रूरत है। हमें ज़्यादा पैसों की ज़रूरत नहीं है। इसमें ज़्यादा जो महंगा काम था वो था लेज़र मशीन का। लेज़र मशीन हम विदाउट लेज़र मशीन के भी हमारा काम चल सकता है। हमें इसकी ज़रूरत सिर्फ और सिर्फ बॉक्स में प्रिंटिंग के लिए होती है। तो हम बॉक्स की प्रिंटिंग जो है बाहर से भी करवा सकते हैं। वो प्रिंट करवाने के बाद अगर हम बात करें कि हमें इन सब चीज़ों को ख़रीदने के लिए कितने पैसों की ज़रूरत होती है दोस्तों, अगर हम पर बल्ब के हिसाब से बात करें तो हमें एक बल्ब पर सिर्फ 80 से 85 रुपये खर्चा आएगा प्रिंटिंग के बाद। अगर हम प्रिंटिंग से पहले खर्चे की बात करें तो हम 60-70 रुपये में बल्ब तैयार कर लेते हैं, लेकिन बॉक्स को तैयार करने के लिए भी खर्चा अफोर्ड करना पड़ता है, उसके ऊपर थोड़ा ज़्यादा खर्चा आ जाता है। वो हमें जो बॉक्स की प्रिंटिंग है वो 20 से 25 रुपये की पड़ जाती है, इसलिए हमें इस खर्चे की वजह से 80 से 85 रुपये तक हम इस बल्ब को तैयार कर लेते हैं। अगर हम बात करें कि इससे हम कमा कितना लेंगे तो दोस्तों हम 80-85 का ये एक बल्ब तैयार करने के बाद मार्केट में आसानी के साथ 130-40 तक सेल कर सकते हैं। आपको पता ही होगा आजकल मार्केट में जो एलईडी बल्ब की जो प्राइस है वो 200, 180, 170 रुपये चल रही है। जो अच्छी क्वालिटी का वो 250 का भी हमें मिल रहा है। तो दोस्तों हम मार्केट में इसको आसानी के साथ 130-40 का सेल कर सकते हैं। दोस्तों मेरी आज की इस वीडियो में जो लोग काम स्टार्ट करना चाहते हैं उनके लिए मैंने एक आइडिया बताया है। वो लोग इस वीडियो को देखने के बाद आसानी से ये काम स्टार्ट कर सकते हैं। जो लोग जॉब करते हैं वो पार्ट टाइम में भी काम करने के लिए ये काम
कर सकते हैं। वो आसानी के साथ 4-5 हज़ार रुपये पर डे पार्ट टाइम में भी कमा सकते हैं। बेसिकली ये तैयार करने के बाद हम पाकिस्तान की मार्केट में भी सेल कर सकते हैं। अगर हम मुकम्मल ये सेटअप खड़ा करने के बाद अगर हम इससे ज़्यादा प्रोडक्शन हासिल करेंगे तो दोस्तों हम आउट ऑफ कंट्री में भी ये सेल कर सकते हैं, हम डॉलर्स में भी ये पैसे कमा सकते हैं। तो दोस्तों जो लोग काम स्टार्ट करना चाहते हैं वो मेरे आज के इस आइडिया को ज़रूर आजमाइएगा। तो दोस्तों मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक आप अपना ख्याल रखिएगा। और जिन लोगों ने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया वो दोस्तों मेरे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो मिलते हैं अगली वीडियो में एक नए आइडिया के साथ, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।